हरे कृष्णा एवरीवन। बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आपका स्टडी विद प्रशांत में। बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और क्लास 10th में हमें कौन से फॉर्मूलास पढ़ने हैं। तो आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो बेटा जाकर पहले एक बार वो देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आई बटन में भी दिया हुआ है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग फॉर्मूला रिकॉल करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, देन हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली हम लोग यूज किस चीज के लिए करते हैं? कार्टेशियन प्लेन पे हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लीजिए पॉइंट एक ए है आपका और एक पॉइंट आपका बी है। ओके, ये आपका एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट आपका बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके x1 y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके भाई x2 y2 है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो ए बीच के बीच की डिस्टेंस बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है हमारा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? हम x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 भी ले सकते हैं। ये इसलिए ऐसा कर सकते हैं, अगर आप 2 माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा भाई? 2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा। अगर आप 3 माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी आपका 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो आप x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखिएगा, अगर आप x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 कीजिए, और जब आप x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो y1 माइनस y2 कीजिए। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम्स। हम लोग इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर डिफिकल्ट की ओर चलेंगे। देखें, पहला सम है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 5 एंड द माइनस 5 0। ये आपका x1 y1 है। ये वाला पॉइंट आपका x1 और y1 है, और ये आपका जो पॉइंट है x2 और y2 है। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर हम लोग आगे के सम्स में बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। एक बार आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है। तो जो डिस्टेंस ए बी होगा वो होगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। देखें, x2 कितना है आपका? -5, तो -5 माइनस x1 कितना है आपका? 0, तो -5 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 0। y2 आपका 0 है और y1 आपका 5 है, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो भाई -5 माइनस 0 कितना होगा? -5 ही होगा। तो ये हो गया आपका -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये भी आपका -5 हो जाएगा, तो -5 का होल स्क्वायर। तो आपका -5 का स्क्वायर हुआ 25, -5 का स्क्वायर अगेन हुआ आपका 25, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया भाई? √50। √50 को ब्रेक करिए, √50 को आप ब्रेक करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2। तो एक 5 का पेयर बना के हम एक 5 बाहर निकाल लेंगे। तो कितना आया आपका आंसर? आपका आंसर आया 5√2। एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये इस तरीके का सम आता है आपका तो उसमें यूनिट नहीं दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया है, मीटर नहीं दिया है, तो आपको यूनिट यूज करना है, तो आप लगाएंगे 5√2 यूनिट। चलिए हम लोग सेकंड सम देखते हैं। आप देखें, सेकंड सम क्या दिया है हमें? हमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -68 फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए भाई बताइए कि ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन जो होता है हम लोग उसे ओ से शो करते हैं, और ओरिजिन जो होता है आपका 0 0 होता है। मतलब 0 0 की आपको डिस्टेंस जो है, मैं इस पॉइंट को m मान लेता हूं। हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है किससे? -6,8 से। फॉर्मूला याद है हमें? फॉर्मूला क्या है भाई हमारा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फिर उनका होल रूट। तो चलिए हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस MO या OM।
कितना हो जाएगा आपका, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 और y2 है। तो x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर मीन्स -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो -6 -0 कितना हो जाएगा, -6 ही बचेगा। तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 आपका हुआ 8, तो ये हुआ 8 स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, वो होगा हमारा 36, और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 64। तो 36 प्लस 64 वो हुआ आपका 100, और हमें सबको पता है कि 100 का रूट कितना होता है, 10। अगेन यूनिट्स लगाएंगे तो आपका आंसर आ गया 10 यूनिट्स। होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत सिंपल सिंपल सम्स कर रहे हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हुए हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या दिया है भाई, लेट a 6 minus 1 b 1 3 and the c x 8 be the 3 points such that ab equals to bc, find the value of x। चले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। एग्जाम में भी आप लोग डायग्राम जरूर बनाएं, एक टीचर पे अच्छा इंप्रेशन आता है। क्या दिया है हमें कि 3 पॉइंट्स दिए हैं, एक a है पॉइंट, एक पॉइंट आपका b है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है, नेक्स्ट कोई पॉइंट है आपका c। तो जो a है वो आपका 6 -1 है, जो b है आपका वो कितना है 1,3 है, और जो c है आपका वो कितना है, वो आपका x8 है। हमें बोला गया है कि भाई AB की डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, वो डिस्टेंस BC के इक्वल है। तो हमें AB निकालना है पहले, फिर BC निकालना है, फिर हम दोनों को इक्वेट करेंगे और हमें वैल्यू x की मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग AB निकालते हैं सबसे पहले। फिर से वही हमारा फॉर्मूला, क्या होगा AB हमारा, AB के लिए आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x1 y1, और ये आपका हो जाएगा x2, और ये आपका हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। 1 माइनस 6 कितना हुआ आपका, -5 होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका -5 का स्क्वायर हो गया 25, और 3 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 3 प्लस 1 हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। ओके, तो ये ए बी कितना आ गया आपका, ए बी आ गया 25 प्लस 16 41, ये आपका 41 आ गया। चलिए अब हम लोग BC निकालते हैं। तो BC के लिए भी सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। BC क्या निकलेगा, BC आपका, अब ये आपका हो जाएगा x2 y2, और ये आपका हो जाएगा अब क्या भाई, x1 y1। बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कुछ इनिशियल सम्स में आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, मतलब आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 ही रहने वाला है, ये रहा, प्लस 8 माइनस 3 आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया आपका 25। चलिए हमें दिया था कि भाई ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो करते हैं इक्वेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, ए बी की जो वैल्यू है वो है आपकी √41, और जो बी सी है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, वो है आपकी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25 है ना भाई। बोथ साइड्स रूट हैं तो रूट से रूट को कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 41 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो 25 इधर लेके आइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 41 माइनस 25,
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका ये 41 माइनस 25 करेंगे तो 41 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका, अगेन हो जाएगा आपका 16। तो 16 इज इक्वल्स टू हुआ x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, हमें पता है जब हम होल स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं नेक्स्ट साइड लेकर आते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका रूट। तो हो जाएगा आपका 16 का रूट। तो x माइनस वन कितना आ गया आपका 16 का रूट। 16 का रूट पता है हमें कितना होता है 4। देखिए भाई हम लोग रूट निकालते हैं ना तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते हैं। हम लोग सीनियर क्लास में है तो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये छोटी क्लासेस में तो चल जाता था कि 16 का रूट आपका 4 है, लेकिन रूट 16 कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4। ये आपका x माइनस वन है। वन को इधर लेके आइए तो आपका x कितना हो जाएगा, वन इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस 4। एक बार हम लोग प्लस साइन लेते हैं तो प्लस साइन लीजिए तो x कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 दैट इज 5। फिर एक बार हम लोग माइनस साइन लेते हैं तो x आपका हो जाएगा 1 माइनस 4 तो हो जाएगा आपका 3। तो आपकी x की दो वैल्यूज आ गई। x आपका 5 भी हो सकता है और x आपका 3 भी हो सकता है। ओके, होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स 1 5 2 4 3 3 आर कोलिनियर। हमें प्रूफ करना है कि जो पॉइंट्स है कोलिनियर है। कोलिनियर का मीनिंग होता है इन अ सेम लाइन। अगर कोई तीन पॉइंट्स सेम लाइन में है, जैसे आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं तो हम बोलते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। भाई देखो दो पॉइंट्स के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि दो पॉइंट्स आप कहीं भी लेंगे, कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी लेंगे तो उनके बीच आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, तो उसके लिए कहा नहीं जाता। हम लोग बात कर रहे हैं तीन पॉइंट्स की, तो हम लोग बोल रहे हैं कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, हमें शो करना है। चलो एक बार इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। हम कहीं भी तीन पॉइंट्स लेंगे ना किसी भी प्लेन पे, तो तीन पॉइंट्स लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तीन पॉइंट्स लिए, इन तीन पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूं तो क्या मिलता है हमें, ट्रायंगल मिलता है। अब मैं तीन पॉइंट्स कुछ और लेता हूं, ये तीन पॉइंट्स लिए, इन तीन को मिलाता हूं तो मुझे क्या मिलता है भाई, एक लाइन मिलती है। तो तीन पॉइंट्स को मिलाने से हमें दो ही चीजें मिल सकती हैं, या तो एक ट्रायंगल मिल सकता है या फिर एक लाइन मिल सकती है। अब ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होती है पता है आपको, ट्रायंगल के लिए कंडीशन होती है कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। अब यहां पर हम दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं, क्या है, हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा, हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आया, ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के इक्वल आ गया, इसका मतलब प्रूव हो जाएगा कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। हमने बताया था कि ट्रायंगल अगर होता, कोई अगर ट्रायंगल होता तो उसमें दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा आता, तभी ट्रायंगल बन रहा है। यहां हम क्या बोल रहे हैं, दो साइड्स ए बी बी सी इनका सम किसके इक्वल है, थर्ड साइड के इक्वल है। तो अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी है, इसका मतलब पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। तो चलिए एक बार हम लोग ए बी निकालते हैं, फिर हम लोग बी सी निकालेंगे, फिर हम लोग ए सी निकालेंगे। तो चले सबसे पहले आपका ए बी, तो ये रहा आपका ए बी, इस पॉइंट को हम लोग देते हैं ए, इस पॉइंट को देते हैं बी और इस पॉइंट को हम लोग देते हैं सी। फॉर्मूला हमारा फिर से वही, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ भैया, ये हुआ आपका 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी आपका 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका √2। ये हमने निकाल दिया ए बी। चलिए हम लोग अब बी सी निकालते हैं, देखते हैं बी सी कैसे आएगा। बी सी क्या है आपका, बी सी क्या होगा भैया, बी सी ये x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो फिर से अगेन x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया आपका? 3 माइनस 2 आपका हो गया 1 स्क्वायर। 3 माइनस 4 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका माइनस 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 और माइनस 1 स्क्वायर आपका 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया आपका? ये भी आ गया आपका √2 यूनिट। ए भी आ गया, बी सी आ गया। अब हम लोग ए सी निकालते हैं। तो ए सी क्या आएगा आपका? ए सी आपका आएगा, अब ये आपके x1 y1 हो गए, ये आपके x2 y2 हो गए। तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ आपका? 3 माइनस 1 हो गया आपका 2। तो 2 स्क्वायर, 3 माइनस 5 आपका हो गया -2। तो -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4। -2 का स्क्वायर भी आपका आ गया 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। √8 को ब्रेक करते हैं हम लोग। √8 को ब्रेक करिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बन के 2 बाहर आ गया, आपका अंदर आ गया √2। तो ए बी आ गया आपका √2, बी सी आ गया आपका √2 और ए सी आ गया आपका 2√2। चलिए हम देखते हैं कि हमारा ए बी प्लस बी सी ए सी आता है क्या। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी आपका √2 है, और अगर आप देखेंगे तो बी सी क्या है आपका? बी सी भी आपका √2 है। तो ए बी प्लस बी सी √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा भाई? 2√2। जैसे x प्लस एक्स ऐड करते हैं 2x होता है, ऐसे √2 प्लस √2 आपका हो जाएगा 2√2। तो ये किसके इक्वल आया भैया? ये इक्वल आया आपका ए सी के। ए सी के मतलब ए बी प्लस बी सी आपका इक्वल आ गया ए सी के। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। बच्चों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के संग शेयर कर दीजिएगा। हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत तो लगती है भाई। चलें नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7 - 4। चलिए इस क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट समझिए। वो बोल रहा है आपको कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट जो होता है किस फॉर्म में होता है। चले सम कराना है तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। अगर हम लोग कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग, तो हमेशा हमारा एक्स जीरो की फॉर्म में होता है, बिकॉज एक्स एक्सिस पर वाई आपका जीरो होता है। तो अगर आपको कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेना है जनरल पॉइंट, तो आप लोग हमेशा क्या लेंगे भैया? आप लोग लेंगे हमेशा x0। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कि y एक्सिस पर मुझे अगर कोई पॉइंट लेना है जनरल पॉइंट, तो वो किस फॉर्म में होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलें हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो हमें बोला गया कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट हमें लेना है, तो हम लोगों ने मान लिया वो पॉइंट जो है हमारा, अभी बताया हमने x0 है, और हमें दिया गया है कि जो उसका डिस्टेंस है 7 - 4 से वो कितना है? 2√5 है। जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है मैं इसे ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं आपका बी मान लेता हूं। तो हमें गिवन है कि जो हमारा डिस्टेंस ए बी है वो कितना है? 2√5 है। ए बी कितना है आपका? 2√5 है। तो चलिए हम लोग करते हैं ए बी। क्या हो जाएगा आपका? फिर से अगेन x2 माइनस x1। मैंने कहा था आपको कि आप लोग x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं। चलिए लेकिन हम यहाँ पर x2 माइनस x1 लेते हैं। तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर। आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी ले सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना है आपका? इक्वल्स टू में आपका 2√5 है। तो ओपन करिए इसे, ये आपका 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और ये -4 माइनस 0 आपका हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ये 2√5 है। हमें दिख रहा है दोनों साइड्स रूट हैं,
हम एक काम करते हैं, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड से रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं हम लोग। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर किया तो यहाँ से आपका रूट खत्म हो गया, इधर हो गया आपका 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो 5 4 जा 20, इसका स्क्वायर आ गया आपका 20, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। 16 जो है हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 20 माइनस 16, तो 20 माइनस 16 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 4। फिर यहाँ पर 7 माइनस एक्स का स्क्वायर था, हमें पता है जब हम स्क्वायर को वहां ले जाएंगे तो आपका रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वो होती है प्लस माइनस 2, तो ये हो गया आपका 7 माइनस एक्स। चले हम एक काम करते हैं, अब ये माइनस एक्स को यहां रहने देते हैं और ये 7 वहां ले जाते हैं, तो -7 प्लस -2, तो एक बार हम लोग प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन लिया आपने, तो ये जो आपका माइनस एक्स है वो कितना हो जाएगा -7, और हमको प्लस साइन लेना है तो प्लस लिया हमने, तो -7 प्लस 2, तो -7 प्लस 2 कितना हो गया आपका, आपका हो गया माइनस का 5। ओके, आपका हुआ माइनस का 5। भैया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और आपका x कितना आ गया, x आपका आ गया 5। चलिए एक बार प्लस साइन लिया, एक बार हम लोग माइनस साइन लेते हैं, तो माइनस साइन जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -x इज इक्वल्स टू -7, यहां से लेना है हमें, -7 +2 हम लोग ले चुके हैं, अब हम लोग लेंगे -2, तो -7 -2 कितना आया, -9, तो माइनस एक्स आपका -9, तो माइनस से माइनस अगेन कैंसिल हो गया, x आपका आ गया 9। ओके, तो आंसर क्या हो गया आपका, एक x की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 5 और एक x आपका आया है 9, तो जो आपका पॉइंट था x एक्सिस पे वो क्या हो गया, वो हो गया आपका x कॉमा 0 था, मतलब वो हो गया आपका 5 कॉमा 0, और वो हो गया आपका 9 कॉमा 0, तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया 5,0 एंड द 9,0, हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट आ गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2 3 एंड द 6 -1 फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें दिया हुआ है कि जो पॉइंट एक्स वाई है वो 2 3 और 6 -1 से इक्वल डिस्टेंस पे है, हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बनाना है। चलिए एक बार हम लोग डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये आपको सजेस्टेड है कि एग्जाम में भी आप लोग डायग्राम जरूर बनाया करें, थोड़ा सा ठीक इंप्रेशन रहता है टीचर पे। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक हम लोग एम मान लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट एम है वो एक्स वाई है, जो हमारा ए है वो 2,3 है, और जो बी है आपका उसको हम लोग मान लेते हैं वो 6,-1 है। हमें गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एम एंड द बी एम इज इक्वल, हमें गिवन है कि ए एम और बी एम इक्वल है, हमें एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। देखें सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, सॉरी ए बी नहीं ए एम निकालेंगे, तो ए एम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला तो वही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल रूट, तो यहां हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका ए एम। चलिए अब हम लोग बी एम निकालते हैं, तो बी एम जो आया आपका, बी एम आपका आएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए एम आ गया, बी एम आ गया। हमें गिवन है कि ए एम और बी एम हमारा इक्वल है, तो हम लोग ए एम और बी एम को इक्वल कर लेते हैं। बच्चों जब हम लोग ए एम और बी एम को इक्वल करेंगे तो दोनों के पास रूट है, वो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए, अब ए एम कितना है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। हम इनके स्क्वायर रूट पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, यहाँ पर कैंसिल किया हमने इनके स्क्वायर रूट्स। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर bm हो जाएगा आपका प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन्हें हम ओपन करेंगे चारों ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स ओपन कैसे करेंगे हम लोग? हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। होपफुली सबको फॉर्मूला आता होगा, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b। y माइनस 3 को ओपन कीजिए तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 3 माइनस 3 नहीं होगा, माइनस 2 होगा। माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3, ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब इक्वल्स टू वाले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम यहाँ वाले। तो इक्वल्स टू के बाद x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस y प्लस 1 को ओपन कीजिए तो y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 1। चले आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा आपका, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो हो गया आपका माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6y। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 हो जाएगा आपका 2 6 जा 12x। अगेन वाई स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू वाई इंटू 1 कितना हो गया, वो हो गया आपका 2y। अब एक बात समझिए बेटा, आप लोग ये चीज डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? हम एक्स स्क्वायर को वहां लेकर जाएंगे, जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, वहां लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर नेक्स्ट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, सेम वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब जो कुछ बच गया हम लोग लिख लेते हैं माइनस 4x माइनस 6y। तो माइनस 4x माइनस 6y प्लस का 4 और प्लस का 9, तो प्लस का 4 प्लस का 9 कितना हो गया, प्लस का 13 हो गया। इक्वल्स टू में कितना है, माइनस 12x प्लस का 2y और एक 36 और प्लस 1, तो 36 प्लस 1 हो गया आपका 37। हम एक्स वाई को एक साइड करते हैं, नंबर्स को एक साइड करते हैं, तो यहां हो जाएगा माइनस 4x माइनस 6y माइनस 4x माइनस 6y, और इस 12x को इधर लेके आइए तो आपका हो जाएगा प्लस का 12x, 2y को भी यहाँ लाइए तो आपका हो जाएगा माइनस का 2y। यहाँ आपका 37 है, 13 को नेक्स्ट साइड ले जाइए तो 37 माइनस 13 हो जाएगा, तो 37 माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ कितना हुआ आपका, ये हुआ माइनस 4x प्लस का 12x, तो ये हो गया आपका प्लस का 8x माइनस 6y माइनस 2y माइनस का 8y। 37 माइनस 13 करेंगे तो आपका हो जाएगा 24। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आप 8 कॉमन ले सकते हो, तो 8 कॉमन लिया हमने तो अंदर बच गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। 8 को ले जाइए नीचे डिनोमिनेटर में, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 अपॉन 8, तो ये आ गया आपका 3। तो रिलेशन क्या बन गया आपका, रिलेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, या फिर आप y को वहां ले जाकर लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3। दोनों ही आंसर्स बच्चों ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 4 3
6 4 5 6 एंड 3 5 ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि जो 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं ये चारों जो हैं किसी स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं। चलिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ABCD आपका स्क्वायर है। चलिए हम पॉइंट्स दे देते हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस वन इज D। A आपका 4,3 है, B आपका 6,4 है, C आपका 5,6 है एंड द लास्ट वन D इज आपका 3,5 है। कैसे प्रूफ करेंगे कि ये स्क्वायर है? हमें पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो चले हम लोग पहले चारों साइड्स निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला आपका वो ही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल रूट। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 4 आपका हुआ 2 स्क्वायर, 4 माइनस 3 आपका हुआ 1 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो आपका ए बी कितना आ गया भाई? ए बी आ गया आपका रूट 5 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा BC। तो BC क्या होगा भाई आपका? देखें फिर आपका 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 5 कितना हुआ आपका? 6 माइनस आपका हुआ 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 आपका हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 1 आपका हो गया अंडर रूट 5। तो ए बी आ गया आपका रूट 5, BC भी आ गया आपका रूट 5। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग। ए बी आ गया आपका, BC आ चुका आपका। चलिए अब हम लोग CD निकालते हैं। तो क्या होगा CD आपका? CD आपका आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया भैया? ये आपका 5 माइनस 3 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 आपका हो गया 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपका आ गया 4, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 4 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 5। ये आपका CD आ गया। द लास्ट लाइन, हम लोग लास्ट लाइन निकालते हैं AD। चलें AD निकालते हैं। तो AD कितना हो जाएगा आपका? फिर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, आप 4 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 4 आपका हो गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 आपका हो गया 2 का स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आपका आ गया अंडर रूट 5। आपने देखा कि ए बी बी सी सी डी डी चारों साइड्स कितनी आ गई आपकी? रूट 5 हो गई। तो क्या हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर हो गया? नहीं भाई, अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल एक और फिगर में होती हैं। क्या होता है फिगर? वो फिगर आपका होता है रोम्बस। तो अभी हम इससे रोम्बस तो बोल सकते हैं, लेकिन हम इससे अभी स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए और क्या करना पड़ेगा? हमें इसके दोनों डायगोनल्स AC और BD को भी इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के नहीं होते हैं। तो जब भी आपको स्क्वायर प्रूफ करना हो बच्चों, तो पहले आप चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करेंगे, फिर जो उसके दो डायगोनल्स हैं उनको अलग अलग इक्वल प्रूफ करेंगे। तो चलिए डायगोनल्स देखते हैं। तो पहला डायगोनल आपका है भाई AC। क्या है AC आपका? फिर देखिए 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा वही लग रहा है, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो 5 माइनस 4 आपका हो गया 1 का स्क्वायर
और 6 - 3 आपका आ गया 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1, 3 का स्क्वायर आपका 9। तो वो आपका जो AC था वो कितना हो गया सर, वो हो गया आपका √10। चलिए दूसरा डायगोनल निकालते हैं, देखते हैं इक्वल आता है क्या। BD, तो BD क्या है आपका, BD है आपका 6 - 3 का होल स्क्वायर, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 5 का होल स्क्वायर, तो 6 - 3 हो गया आपका 3 का होल स्क्वायर और 4 - 5 आपका हो गया -1 का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर आपका हो गया 9, -1 का स्क्वायर अगेन हो गया आपका 1, तो 9 + 1 आपका आ गया भाई √10। हमने देखा कि हमारे चारों साइड्स AB BC CD DA इक्वल आ गए और हमारे दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो हमारा प्रूफ हो गया कि भैया जो ABCD है आपका स्क्वायर है, बिकॉज आपकी चारों साइड्स इक्वल आ गई, दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए, तो बच्चों में प्रूफ हो गया कि ये स्क्वायर है। चलें मूव टू द नेक्स्ट सम देखते हैं। बच्चों ये हमारी इस वर्कशीट का, इस क्लास का लास्ट सम है। ऑलमोस्ट जो मोस्ट टॉपिक थे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। हुज वर्टाइसेस आर इन ऑर्डर द पॉइंट्स 3 0 4 5 -1 4 एंड द -2 -1। हमें एक रोम्बस के वर्टाइसेस दिए हुए हैं, हम इसे PQRS नाम दे देते हैं, PQR एंड द S हमने इसे नाम दे दिया। क्या दिया है, P हमें P दिया है हमें भाई 3 0, Q आपको दिया है 4 5। ध्यान रखना बच्चों ये पॉइंट्स ऑर्डर में ही लेने हैं, अगर आप ABCD लेते तो A B देन C देन D, PQRS लेंगे तो चारों पॉइंट्स ऑर्डर में लेने हैं। तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया और ये आपका S हो गया। तो P Q R कितना है, R है आपका -1, 4 और S है आपका -2, -1। क्या किसी को पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? चलिए बताता हूं आपको मैं। भाई एरिया ऑफ रोम्बस आपका होता है हाफ D1 D2। एरिया ऑफ रोम्बस आपका होता है भाई हाफ D1 इंटू D2। अब D1 D2 क्या है, ये हमारे डायगोनल्स हैं, डायगोनल 1 D2 आपका डायगोनल 2, तो एक डायगोनल हो गया आपका PR, दूसरा डायगोनल हो गया भाई आपका QS। तो चलिए हम लोग पहले PR और QS निकालते हैं। तो डायगोनल 1 PR हम इसे D1 भी नाम देते हैं, तो फॉर्मूला तो हमारा भाई वही लगने वाला है, x2 - x1 मीन्स -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 4 -0 का होल स्क्वायर। तो -1 -3 हो गया आपका -4 का होल स्क्वायर और 4 -0 आपका आ गया 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16 और 4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 + 16 आपका आ गया √32। अब 32 को आप अगर ब्रेक करेंगे तो आपका आएगा भाई 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार आपका 2 आएगा। अब देखिए हम लोग रूट से कोई चीज बाहर निकालनी है तो हम लोग पेयर बनाकर बाहर निकालते हैं, तो एक पेयर बन गया 2 का, दूसरा पेयर बन गया, एक 2 आपका अंदर रह गया, तो 2 × 2 4, ये हो गया आपका 4√2, ये आपका डायगोनल 1 आ गया, दैट इज अ PR। चलिए हम सेकंड डायगोनल निकालते हैं। सेकंड डायगोनल आएगा हमारा QS, हम इसे नाम देते हैं बच्चों D2। तो QS क्या आएगा भाई आपका, QS आएगा आपका 4 -2, तो भाई ये 4 -2 होगा, 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस हो गया प्लस, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर, यहाँ है आपका माइनस प्लस, तो 5 + 1 6 का स्क्वायर, तो भाई 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर अगेन
36 प्लस 36 आपका हो गया 72। चलिए अब 72 को हम लोग ब्रेक करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब देखो एक आपका 2 का पेयर बन गया और एक आपका बेटा 3 का पेयर बन गया। अंदर बच गया आपका 2 तो आपका ये आ गया 6√2। ओके तो ये आपका डायगोनल 1 डायगोनल 2 आ गया। ला हम वैल्यू रखते हैं अब हाफ। तो D1 कितना आया था आपका D1 आया था आपका 4√2 और D2 कितना आया भाई आपका D2 आया 6√2। तो ये आपका हाफ है 4 इंटू 6 24 हो गया आपका। √2 आपका पता है हमें कितना होता है 2 तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो आपका एरिया आ गया 24 यूनिट स्क्वायर क्योंकि हमें पता है एरिया की यूनिट जो होती है हमारी स्क्वायर होते हैं। तो बच्चों आज हमारी क्लास कंप्लीट हुई। बच्चों प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बच्चों बहुत मेहनत लगती है मैंने पहले भी बताया आपको तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।